मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यूपीसीओएस के गठन को मंजूरी दे दी। इस निगम का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम आधारित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना, जिससे अब शोषण और वेतन कटौती जैसी समस्याएं खत्म होगी। अब सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और चयन की प्रक्रिया एक ही निगम के जरिए होगी। हर महीने की 5 तारीख को वेतन सीधे बैंक खाते में जाएगा और ईपीएफ ईएसआई के लाभ भी समय पर मिलेंगे। सभी नियुक्तियों के एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिलाओं, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों को आरक्षण मिलेगा। साथ ही निरक्षित और तलाकशुदा महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। निगम के संचालन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक महानिदेशक होगा। मंडल और जिला स्तर पर भी समितियां बनाई जाएंगी। एजेंसियों का चयन जीईएम पोर्टल से कम 3 वर्ष के लिए हो गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। मैं अंशुल खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। जनपद के किसानों की सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना मिर्ज़ापुर के किसानों को सौगात के रूप में दी है। 487 करोड़ की यह योजना अगर धरातल पे आ गई तो क्षेत्र के किसानों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। चुनार तहसील क्षेत्र के किसान जो कि अब तक काफ़ी सिंचाई की समस्याओं से जूझ रहे थे, उनको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। सरकार के द्वारा क्षेत्र की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल एवं क्षेत्रीय विधायक अनुराग सिंह की पहल पर 487 करोड़ की परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। इस योजना के माध्यम से गंगा नदी के जल को लिफ्ट करा के जरगो जलाशय में भरा जाएगा। उसके बाद क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध हो पाएगा। भारतीय किसान यूनियन इस योजना के लिए लगातार मांग उठा रही थी और क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार मैदान में थी, जिसको लेकर के सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि और सौगात मिर्ज़ापुर जनपद के किसानों को दी है और जल्द ही यह योजना धरातल पर दिखने लगेगी। मिर्ज़ापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। मिर्ज़ापुर जनपद से श्री न्यूज़ के लिए इंद्रप्रीत सिंह। उत्तर प्रदेश में सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिहाजे से अभूतपूर्व तैयारियां की गई हैं। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस, पीएसी और अन्य सुरक्षा एजेंसी और संवेदनशील जिले जैसे बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत जैसे और भी अन्य जिलों में तैनाती की गई है। इन जिलों को अलग अलग जोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्गों और शिव मंदिर जैसे मेरठ का अगरनाथ मंदिर और गाजियाबाद का दुधेश्वरनाथ मंदिर पर सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे और निगरानी टीम के से लगातार नजर बनाई गई है। गाजियाबाद में करीब 1,500 सीसीटीवी कैमरे और 2,500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। साथ ही 10,000 कांवड़ मित्र भी सेवा और सुरक्षा में लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। अफवाह या भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा मार्ग पर 24 घंटे कंट्रोल रूम, मेडिकल कैंप और पेयजल विश्राम शिविर की व्यवस्था की गई है। कांवड़ मार्गों पर साफ सफाई, खान पान की दुकानों की निगरानी, खुलेआम मांसाहार भोजन न बेचने की बिक्री पर भी रोक लगाया गया है और दुकानदारों से कहा गया है अपनी पहचान बनाए अनिवार्य रखी गई है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और सहयोग करने की अपील भी की है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अमित के साथ, श्री न्यूज़, लखनऊ। 10वीं है। मुहर्रम के जुलूस में हजारों की संख्या में ताजिएदार इधर से इसी सड़क से निकलेंगे। आप देख रहे हैं पूरी सड़क सन्नाटे में तब्दील है। सड़क के किनारे चूना छिड़का हुआ है, जिससे उनका स्वागत किया जा रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार पूरे ज़िले के चारों तहसील में 6,500 ताजिए इस बार रखे गए हैं। ताजियों को दफन करने के लिए आप करबला में भी वीडियो में देख सकते हैं कितनी संख्या में वहाँ लोग एकत्रित हैं। मेला लगा हुआ है और ताजिया वहाँ जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की टाइट व्यवस्था है। जगह जगह चाहे फोर्स हो या जिले प्रशासन के लोग हों, सभी जगह सुरक्षा के लिए एकत्रित हैं। गोंडा से कैलाश वर्मा।
डीएम की अध्यक्षता में जिला विद्यालय परिवहन समिति की बैठक हुई, जिसमें से 176 स्कूल वाहन खटारा पाए गए। डीएम विशाख जी ने ऐसे सभी वाहनों का पंजीकरण तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया है कि पोर्टल पर 355 स्कूल, 5000 से ज़्यादा वाहन और 2000 से ज़्यादा चालक दर्ज हैं। सभी चालकों को आईडी कार्ड दिया गया और उनके वाहनों को फिटनेस व परमिट दस्तावेजों की जांच भी की गई। डीएम ने सभी स्कूलों से कहा है कि वे अपने वाहनों का पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज करें। आरटीओ को निर्देश दिया गया है कि अगले 10 दिन में उन बच्चों के परिवहन की जानकारी जुटाएं जो स्कूल वाहनों से नहीं आते हैं, जैसे ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा, और उनका नाम, वाहन नंबर, मोबाइल नंबर बैठक में प्रस्तुत करें। डीएम ने साफ कहा है कि 15 साल से पुराने वाहनों को हटाया जाएगा और बच्चों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। मैं अक्षता सिंह, श्री न्यूज़, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि पप्पू नामक व्यक्ति, जिसका असल नाम मोहम्मद शरीफ है, उसने दूध में थूक कर घरों में दूध की सप्लाई करता था। जिसके बाद हिंदू संगठनों की तमाम प्रतिक्रियाएं हैं। हिंदू संगठन के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का कहना है कि आरोपी ने अपना नाम पप्पू बताया था, जबकि असल नाम उसका मोहम्मद शरीफ है। वायरल वीडियो होने के बाद इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा है वीडियो के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। वायरल वीडियो गोमती नगर का बताया जा रहा है। साथ ही हिंदू संगठनों का कहना है कि ब्राह्मण परिवार में कई वर्षों से युवक दूध दिया करता था, उसके बावजूद भी ऐसी घटना निंदनीय है। लखनऊ से श्री न्यूज के लिए आशुतोष द्विवेदी। उत्तर प्रदेश सरकार का जब से स्कूल मर्जिंग का फैसला आया है, तब से लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है, प्रदर्शन कर रहा है, प्रेस वार्ता कर रहा है। वही आपको हम बता दें कि आज फिर से आम आदमी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे ने ये प्रेस वार्ता रखी गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से योगी सरकार जो है लगातार स्कूल मर्जिंग पर फोकस कर रहा है, पहले तो उसने निजीकरण पे फोकस किया, अब स्कूल मर्जिंग पे फोकस कर रहा है। इससे जो बच्चे हैं वो शिक्षा से दूर हो रहे हैं और रोजगार जो है वो लोगों से छीन रहा है। जो हमारे टीचर्स हैं उनको रोजगार देने को क्या कहे, वो उनका भी रोजगार छीना जा रहा है और आमतौर पर जो आम जनमानस है उनका भी रोजगार इससे छीन जाएगा। लगातार जो भाजपा नेता के बच्चे हैं, उनके तो बच्चे यूएस और यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन जो भाजपा सरकार है वो उत्तर प्रदेश से बच्चों से उस शिक्षा का अधिकार छीने ले रही है और आम आदमी पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और 9 जुलाई को आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा, बूथ बूथ और जिले स्तर पर आंदोलन होगा और ये स्कूल मर्जिंग का जो फैसला है ये होने नहीं देगा। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अमित के साथ, श्री न्यूज, लखनऊ। जाको राखे साइयां मार सके न कोई वाली कहावत आज पुनः एक बार चरितार्थ हो गई है। हुआ यह कि राजा देवी भगत सिंह तालाब के सामने एक परिवार सब्जी ले रहा था। तभी जब वो सब्जी लेकर वापस हुआ और कार आगे बढ़ाया, तभी एक बुढ़ा उसके सामने, कार के सामने आ गया और वह गिर गया। तब तक लोगों ने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद कार चालक उतरा और उसके बाद उस वृद्ध आदमी को अपने कार में उठा के रखा और उसके बाद यहीं जिला अस्पताल लेके आया, जहां उसका इलाज जारी है। जो लोग वहां देखे, अस्पताल आके देखे, उस युवक की, जो शिवम गैस एजेंसी का संचालक है, उसको बधाई दे रहे हैं कि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर आदमी एक्सीडेंट होता है उसको लेके अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते हैं। गोंडा से कैलाश वर्मा। मेरठ के एक मदरसे का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मदरसे का एक मौलवी लगातार छात्रा का यौन शोषण करता आ रहा था, जिससे परेशान होकर छात्रा ने इस पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद थाने पहुंचकर छात्रा ने मौलवी के खिलाफ तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की। आरोपी मौलवी कोई और नहीं बल्कि छात्रा का ही रिश्तेदार बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि एक लोहियानगर थाना क्षेत्र के मदरसे का मामला सामने आया है, जहां एक छात्रा ने एक मौलवी के खिलाफ थाने में पहुंचकर तहरीर दी है और उस तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही थी, जिसके बाद आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है
और जांच कर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जो भी निकल कर सामने आएगा उसी के आधार पर आरोपी मौलवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सागर कुशवाहा, श्री न्यूज़, मेरठ। एक 80 साल का बुजुर्ग जो तकरीबन 30-40 साल पहले रेहरा माफ़ी, जो कि गैणास बुजुर्ग में गांव पड़ता है, वहां से उतरौला आता है। वहां पर वो अपना छोटा मोटा अंगूठी बेचने का कारोबार शुरू करता है। पीर फकीरी झाड़ फूक का काम करते करते वो एक दिन इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है कि उसके पीछे यूपी एटीएस को लगना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलरामपुर ज़िले के उतरौला कस्बे से सटे मदपुर गांव के रहने वाले छांगुर बाबा की। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पुत्र करीमुद्दीन, जो कि रेहरा माफ़ी गैणास बुजुर्ग बलरामपुर ज़िले के रहने वाला था, उसने अंगूठी बेचने से अपने कारोबार को शुरू किया और आगे चलते चलते उसने धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट शुरू कर दिया, जिसमें औरैया, आजमगढ़, मुरादाबाद, सीमा से सटे तमाम जिले, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो पीलीभीत हो, चाहे वो गोरखपुर हो, इन तमाम जिलों में उसका रैकेट इस कदर फैला कि उसने सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को जो है इसका शिकार बनाया और उन्हें मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन करवाने का काम किया। अब उसकी एक एक करके कलैयाँ खुलती नजर आ रही हैं। एटीएस ने 5/7/2025 को छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ ही नसरीन उर्फ नीतू, जो पहली बार जो है कन्वर्ट होकर दुबई से यहाँ आई थी, जिसके ही कारण छांगुर बाबा बहुत लाइमलाइट में आया, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बेटे महबूब उर्फ पुत्र जलालुद्दीन को जो है 8/4/2025 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि नवीन उर्फ जमालुद्दीन पुत्र घनश्याम को लखनऊ से ही गिरफ्तार किया गया था 8/4/2025 को। अब इस पूरी घटना में जब तमाम चीज़ें खुलती नजर आ रही हैं तो विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने न केवल बलरामपुर पहुंच के इसके घर का घेराव किया, बल्कि इसकी गिरफ्तारी में तेजी लाने की मांग करते हुए इसको गिरफ्तार कर जल्द से जल्द इसके पूरे नक्सस को तोड़ने की मांग की थी। उन्होंने 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद कल लखनऊ में जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम महिलाओं को जो है उनके घर वापसी करवाए गए। उन्हें जो मुस्लिम हो चुकी थी उन्हें हिंदू बनाया गया और बताया जाता है कि इसका पूरा जो नेक्सस था, जो पूरा रैकेट था, उसको चलाने में इसका बेटा महबूब और नवीन और इसका जो नीतू नाम की महिला थी वो भरपूर साथ दे रही थी। उसी का पैसा लग रहा था और उसका पैसा कहाँ से आ रहा था, किन सोर्सेस से आ रहा था, इसका तहकीकात अभी भी जो है एटीएस कर रही है। फिलहाल इस मामले में छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद अब कई राज खुलने की बारी आती है, क्योंकि छांगुर बाबा ने जिस तरह से कार्रवाई करते हुए इस पूरे रैकेट को खड़ा किया था, एक मामूली से अंगूठी बेचने वाले के कारोबार से उसने जो इतना बड़ा कारोबार, करोड़ों रुपए की संपत्ति, करोड़ों रुपए का धन दौलत और जो तमाम चीज़ें खड़ी की थी, अब उसकी जांच होनी तय मानी जा रही है। बताया जाता है छांगुर बाबा जो है 80 साल का व्यक्ति है, जिसकी जो है तमाम चीज़ें, उसका इलाज चलता है, लेकिन उसने किस दिमाग के तहत, किस जिसके तहत नेपाल भारत की सीमा पर स्थित बलरामपुर जिले में इस पूरे साम्राज्य को खड़ा किया और इतने बड़े रैकेट को खड़ा किया, जिसने धर्मांतरण के काम को अंजाम दिया और इस तरह से तमाम राष्ट्र विरोधी और अनैतिक चीज़ों को करने के लिए उसने पूरा मानव दल तैयार किया और उसके तमाम चीज़ें जो तैयार हुई वो कैसे तैयार हुई, इसका खुलासा भी अब जल्द हो सकता है। फिलहाल एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें जो है एटीएस ने ये स्वीकारा है कि जो है जलालुद्दीन और छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो है इस पूरे मुकदमे की तहकीकात की जा रही है। हम आपको बताते चले कि थाना गैणास बुजुर्ग और थाना उतरौला में भी इन चारों के खिलाफ और अन्य कई अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें आशंका जताई जा रही है जल्द ही उन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके साथ ही जो मुकदमे पंजीकृत हैं उसमें अग्रिम बलरामपुर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जब से एटीएस ने इस मामले में कार्रवाई करनी शुरू की है, तब से क्या उससे पहले से भी बलरामपुर पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से इस मामले पर मूक बधिर बन के बैठा हुआ था। अब देखना होगा कि इस गिरफ्तारी के बाद बलरामपुर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करते हुए जो अन्य मुकदमे पंजीकृत हैं इसके खिलाफ उसमें कार्रवाई करती है और किस तरह से इन तमाम चीज़ों को विवेचना करते हुए अंजाम दिया जाता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज़ के लिए।